जो पिछले 10 साल में हो रहा है वो संविधान की हत्या है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है उतनी संविधान की हत्या की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में लगा आपातकाल लोकसभा चुनाव में जमकर गूंजा था। बीजेपी ने आपातकाल को मुद्दा बनाकर जनता के सामने कांग्रेस को खूब घेरा। चुनाव के दौरान शुरू हुआ सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस संविधान और आपातकाल को लेकर सियासी खेल खेल रही हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। जो पिछले 10 साल में हो रहा है वो संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। चुनावी मैदान से शुरू हुआ आपातकाल का शोर चुनाव के बाद भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले परंपरा थी कि जो चुनावी मुद्दे चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए उठाए जाते थे वो चुनावी माहौल के दौरान नेताओं के कदमों के नीचे दबकर वहीं दफन हो जाते थे। लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई है। चुनावी मैदान से उठा मुद्दा चुनाव के बाद भी सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस मुद्दे में फर्क सिर्फ इतना आया है कि उसे चुनाव से पहले नेताओं ने आपातकाल के रूप में जनता के सामने पेश किया था और चुनाव के बाद इसे बीजेपी नेताओं ने संविधान हत्या दिवस के रूप में पेश किया है। यानी जिस मुद्दे को अपनी ढाल बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी वो अब भी जारी है। चुनावी रणभूमि में पैदा हुआ आपातकाल का जिन चुनाव के बाद भी सियासी गलियारों में फूल फल रहा है। चुनावी मैदान में बीजेपी के मंच से आपातकाल का सुर सुनाई देने के बाद कांग्रेस ने संविधान खतरे में है का नारा देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने इस नारे का सहारा लेकर बीजेपी को देश में अलग अलग मंचों से घेरा था। चुनाव प्रचार के दौरान जो लय कांग्रेस और बीजेपी ने पकड़ी वो अब भी बरकरार है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार संविधान खत्म करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी आपातकाल को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाकर सियासी खेल खेल रही है। संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है। ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर दिया गया। आपातकाल को लेकर अब बीजेपी ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। बीजेपी अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस पर करारा आघात कर रही है। इंदिरा सरकार में लगा आपातकाल और देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोदी सरकार का ये रुख देखकर कांग्रेस के तेवर 7वें आसमान पर चढ़ गए हैं। कांग्रेस नेता मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को संविधान की हत्या बताकर पलटवार कर रहे हैं। उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए, अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी कर ये साफ कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस के आरोपों की काट निकाल ली है। दरअसल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी संविधान बदलने की फिराक में है।
जिसके जवाब में मोदी सरकार ने 49 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले को संविधान को कुचलने वाला कदम बताकर करारा पलटवार किया है। इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर, और बहुत लोगों के ऊपर, हजारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट है वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। कांग्रेस संविधान को मोदी सरकार से खतरे का कितना ही हवा खड़ा करे, ये सच है कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन उसने ही किए हैं, और वो भी विपक्ष की अनदेखी करके। उसके उलट मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में जो भी संविधान संशोधन किए, उनमें से हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया, वो चाहे जीएसटी संबंधी हो या फिर निर्धन सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें दिवस के आगे हत्या जैसा शब्द हो। पता नहीं कौन लोग सलाह देते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को, विवेकहीन निर्णय हो रहे हैं। संविधान की हत्या की बात संविधान ने जो झटका दिया इस चुनाव में, उसके बाद याद आ रही है। संविधान के हर सफ़े को, हर हर्फ को, हर पन्ने को आप तार तार कर रहे हैं। यूएपीए लगा करके, ईडी, आईटी, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करके आपने तो 352 के बगैर 352 वाली स्थितियां पैदा करके रखी हुई है। मौजूदा हालात को देखकर तो साफ है कि संविधान और आपातकाल को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। एक तरफ कांग्रेस संविधान की रक्षा की दुहाई देकर बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी आपातकाल को अपनी ढाल बनाकर कांग्रेस को आईना दिखा रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 25 जून को संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर नई सियासत को हवा दे दी है, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी जमकर मोदी सरकार के इस फैसले पर हो हल्ला कर रहे हैं। दोनों ओर से आपातकाल पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। सवाल के जवाब में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब कोई देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। इस दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। अब मोदी सरकार ने आपातकाल लगाने वाले दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। इस बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान भी चर्चाओं में आ गया है। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए बताया कि भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है।
मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा था कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। संविधान हत्या दिवस पर विपक्ष के विरोध को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव से सवाल भी पूछे हैं। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनआरकी था। मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनआरकी के हिस्से थे। सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। दरअसल अखिलेश यादव ने संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान पर ऐतराज जताते हुए बीजेपी से कई सवाल पूछे थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानून से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस समेत कई हत्या दिवस। बीजेपी राज में आए इन काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए? अखिलेश यादव के इन सवालों के जवाब में बीजेपी ने भी अखिलेश यादव से कई सवाल पूछ डाले, लेकिन इन सवालों के जवाब ना तो बीजेपी ने दिए और ना ही अखिलेश यादव ने। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। जब राजीव गांधी जी आए तो याद करिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट क्या था कि आपकी चिट्ठी कोई भी खोल के पढ़ सकती थी सरकार, यह एक्ट लाया गया था। और अगर उसमें आपत्तिजनक कोई बात हो तो आप पे कार्रवाई भी की जा सकती थी। वो तो ज्ञानी झैल सिंह जी ने उसको रख लिया, अन्यथा आज सोचे। मैं पूछना चाहता हूं संविधान के रक्षा के इस बहुरूपीय गैंग वालों से कि भाई अगर कोई आपसे कहे कि आपका सारा ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ सरकार पढ़ सकती है और पढ़े हुए के आधार के ऊपर आप पे कार्रवाई कर सकती है, यह था पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। सियासी गलियारों में इन सवालों के तूल पकड़ने के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव के सवालों के जवाब में सवाल खड़े किए, उससे बेशक सियासत तेज होने वाली है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर जता दिया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल यूं ही ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है। ये मामला अभी और भी तूल पकड़ेगा और सियासत भी भरमार होगी। कोयंबटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में है, उसे रिहा कर दिया जाए। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है और 117 के 117 एमएलए, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। यह संविधान की हत्या नहीं है कि संवैधानिक संस्था के द्वारा एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में प्रस्ताव पारित होना, यह नहीं है कि बयान देना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस का उपयोग। और इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है, तब तब संविधान की हत्या हुई है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई है, अगर राज्य में आई है, तो उतनी संविधान की हत्या की गई है। और 1975 उसका सबसे गहरा और काला अध्याय है। INDIA गठबंधन के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर अपनी चाल चल दी है। कांग्रेस को तय करना होगा कि वो अब अपना अगला वार कब, कहां और कैसे करेगी। मोदी सरकार के तेवर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी
कांग्रेस के खिलाफ हाथ आए इस मुद्दे को यूं ही नहीं जाने देगी। समय समय पर आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को और भी घाव देगी और शायद यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर बीजेपी गदगद है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का ऐसा कोई मौका नहीं चूक रही। कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को संविधान की हत्या बताकर लगातार घेर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के इस फैसले पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभालते हुए मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को संविधान की हत्या करार देते हुए निशाना साधा। वे स्वयं स्फूर्ति आज आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था। संविधान की हत्या पर ऐतराज जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बीजेपी ने संविधान हत्या शब्द का नाम दिया है। संविधान हत्या, ये दो शब्द कभी एक साथ जा ही नहीं सकते। इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर संविधान की बात ही करनी थी तो संविधान रक्षा, संविधान बचाओ, संविधान सर्वोपरि की बात भी कर सकते थे। लेकिन हत्या शब्द बीजेपी के अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसा का परिचायक है। असलियत ये है कि संविधान बदलने की बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई और इस देश की जनता ने उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का काला दिन है और उसको संविधान हत्या दिवस मनाने में हमें प्रसन्नता है। जब जयराम रमेश और उनकी पार्टियां सेलिब्रेशंस कर रही थी, उस समय हम जेल की सीखों के पीछे थे, उनको उस पीड़ा का एहसास नहीं। वो लोग भूले हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था। जिन लोगों ने आपातकाल को भोगा है उन्हें वो बुरे दिन आज भी याद है। आखिर आपातकाल को संविधान हत्या के रूप में मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीजेपी को लगता है कि इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस के आरोपों की काट निकाल ली है? तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बीजेपी को आपातकाल लागू होने के दिनों को हत्या दिवस मनाने से पहले इस पर गौर करना चाहिए था कि ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते आपातकाल लगाने की दोषी इंदिरा गांधी को जनता से 3 साल बाद ही भारी बहुमत से वापसी कराई थी। 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 1980 में आपातकाल लगाने की दोषी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनता ने फिर से
सर माथे पर बिठा लिया था। ये बताता है कि देश की जनता को आपातकाल का स्वाद इतना कड़वा नहीं लगा जितना आज सत्ता पक्ष बता रहा है। इसीलिए बीजेपी को अगर ये लगता है कि आपातकाल को संविधान की हत्या बताकर संविधान बचाने के नारे का काट ढूंढ लेगी तो ये मुश्किल लग रहा है। 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। 25 जून बीते, अभी समय हुआ, आज इनको याद आ रहा है 12 जुलाई को आ रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये घबराहट है, परेशान है कि अब ये इनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता हमारे साथ कैसे रहे, इसके लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। देश में आपातकाल लगे करीबन 5 दशक हो चुके हैं। आज की पीढ़ी की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जनता को इमरजेंसी से ज्यादा आज परीक्षा पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की चिंता है। तो फिर बीजेपी आपातकाल को लेकर क्यों सियासत कर रही है? इसका सही जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी कांग्रेस का संविधान खतरे में है कि आरोप की काट के रूप में इसे देख रही है। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि जनता सब समझ रही है। 25 जून को जो घटना घटी, तो 25 जून को पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई उसी मामले को लेकर, और लाखों लोगों को संविधान से हट करके और जेल में डाल दिया गया। तो जहां संविधान की अवहेलना करके और लाखों लोगों को जेल में डाला गया हो, तो वो तो संविधान की हत्या हुई ना। ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय माननीय अमित शाह जी ने लिया है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का, उनका फैसला सही है। जिस नए भारत का गुणगान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना फूल कर 56 इंच का हो जाता है, उस भारत की जनता जानती है कि असल मुद्दों की बात ना कर बीजेपी अपना नुकसान कर रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को इसका खामियाजा आगामी चुनावों में भुगतना पड़े। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जो पिछले 10 साल में हो रहा है वो संविधान की हत्या है। जितनी इनके हाथ में सत्ता आई उतनी संविधान की हत्या की गई है।